क्रांतिकारी साथी जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रदीप राज बौद्ध जी, वह उनकी टीम के द्वारा रानीगंज विधानसभा में संविधान दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन सभी आयोजक बंधुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, स्वागत करने का काम कीजिए, क्योंकि अगर ये विचार ना किए होते, ये अगर यहाँ ऐसा कार्यक्रम का प्लान न किए होते, तो आज आप लोग यहाँ पर बैठकर सुनने का काम नहीं करते, हम लोग आते रहे। इनके लिए एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को रखूंगा। सम्मानित साथियों, ये गांव था, उस गांव में बहुत चूहे रहा करते थे। चूहे जानते हैं? चूहा रहा करते थे। उसी गांव में एक बिल्ली रहती थी और रोज बिल्ली चूहों को खाती थी। धीरे धीरे चूहों की समाज खत्म हो रही थी। तो चूहों ने सोचा कि बिल्ली के खाने से कैसे बचा जाए। अगर इसी तरीके से बिल्ली खाती रहेगी तो आने वाले समय में हमारी समाज चूहों की जो है खत्म हो जाएगी। तो सम्मानित साथियों, उसी में से एक चूहा बोला, भाई सभी चूहों की मीटिंग बुलाओ, पंचायत बुलाओ, विचार किया जाए बिल्ली के खाने से कैसे बचे जाएंगे। तो सम्मानित धर्म बंधुओं, मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में विचार होने लगा कि सभी चूहे बताओ कि बिल्ली के खाने से हम कैसे बचे, हमारा समाज कैसे बचेगा। उसी में से एक चूहा खड़ा हुआ, कहा बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए तो हम बिल्ली के खाने से बच जाएंगे। सम्मानित साथियों, उसी में से एक बुजुर्ग अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, भाई साहब विचार अच्छा है, बिल्ली के खाने से हम बच जाएंगे, समाज बच जाएगा, लेकिन चूहे भाइयों ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। चूहे, जितने चूहे की समाज थे, कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जो जाता है उसको बिल्ली खा जाती। यानी खाना पसंद है, मर जाना पसंद है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम एक भी चूहा नहीं किया। अगर एक चूहा करता तो उसकी पूरी समाज बच जाती, हो चूहा मर जाता। किंतु आज इस मनवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था जो आज चल रही है, बाबा साहब के विचारधारा के विपरीत, ऐसी परिस्थिति में ये भीम आर्मी के नौजवान साथी यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आने वाले समय में ऐसे नौजवान जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित ही बाबा साहब ने जो सपना देखा था वह बहुत जल्द पूरा होगा, पूरा होने में समय नहीं लगेगा। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप सुने होंगे कि संघर्षों की साए में असली आजादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जवान चलता है। सम्मानित साथियों, नौजवानों में ताकत है, नौजवानों में ऊर्जा है। जिस दिन ये नौजवान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, आने वाले समय में बाबा साहब मिशन बहुत जल्दी पूरा होगा। सम्मानित साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं संविधान दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूं। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये संविधान दिवस का कार्यक्रम आज हो रहा है। संविधान क्या चीज है जानते हैं आप लोग? जानते हैं संविधान क्या चीज है? क्या है ऐसा? क्या हुआ था? इसमें क्या मिला है आपको जो आज संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं? कुछ पता है? अरे कुत्ते बिल्ली को जानते हैं ना, जब आपके दरवाजे पर आता है तो डंडा मार के भगा देते हो। उससे भी बेकार जीवन जीने के लिए आपको मजबूर किया गया था। अगर आज बढ़िया से पैंट शर्ट कोट पैंट पहन कर जा रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, ये संविधान देता है। संविधान के पहले ये व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलती थी।
ये संविधान ने आपको दिया है। आज आपके घरों में बिसलेरी एक्वागार्ड का पानी है, सभी के घरों में। तो सम्मानित साथियों, ये आपकी मेहरबानी नहीं है, ये बाबा साहेब के त्याग बलिदान की देन है, संविधान की देन है कि जो आज सब कुछ आपको मिल रहा है। अरे बाबा साहब ने पानी भी संघर्ष करके पिया है। एक बार बाबा साहेब तालाबों में पानी, सब लोग गए, पानी पी लिए, क्योंकि तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब पी लिए तो बाबा साहेब के ऊपर मुकदमा हो गया। जब मुकदमा हो गया तो जज साहब पूछने लगे, क्यों अम्बेडकर, ये जो मुकदमा, जो अपराध तुम्हारे ऊपर लगाया गया है, क्या इस अपराध को आपने किया है? तो बाबा साहब ने कहा, जी सर। जज साहब, मैंने ये अपराध किया है, लेकिन ये बताइए, ये अपराध, ये मुकदमा जो किया गया मेरे ऊपर, क्या मेरे ऊपर ही लगेगा कि उस तालाब में जितने लोग पानी पिए सबके ऊपर होना चाहिए? तो जज साहब ने कहा, बिल्कुल, जितने पिए हैं वो सबके ऊपर मुकदमा होगा। तो बाबा साहब ने कहा, जज साहब, एक के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ अभी। तो जज साहब ने कहा, क्या, किसके ऊपर नहीं हुआ है? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे साथ एक टॉमी नाम का कुत्ता है, वो उस तालाब में घुसकर पानी पिया ही नहीं, नहाया भी है, पेशाब भी किया है। जज साहब, उस कुत्ते के ऊपर अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है। तो जज साहब ने कहा, वो तो कुत्ता है, जानवर है, तो इसके ऊपर कैसे मुकदमा होगा? तो बाबा साहब ने कहा, मेरी औकात क्या आप समझते हैं? एक जानवर एक कुत्ते से भी बेकार, तब वहां जाकर आपको पानी पीने का अधिकार मिला संवैधानिक रूप से। तो सम्मानित साथियों, ये जब बाबा साहब की संघर्ष को आप जानेंगे, तब जाके आपको बाबा साहब विचारधारा चलने के लिए प्रेरित होंगे। ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो आज आपको कुछ नसीब नहीं होता। आप लोग बाबा साहब बताए गए मार्गों पर चलने का काम करिए, संविधान को पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा दहाड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जो शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं? हाथ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने लोग आए हैं वो शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि मैं कैडर लगा के कार्यक्रम भी करता हूं, तो गांव गांव देखता हूं, हमारे शिक्षा का स्तर बहुत पीछे जा रहा है। और कितने घरों में संविधान है, हाथ उठाओ, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सच है कि नहीं? वैसे ही उठा रहे हो, क्योंकि जब मैं बादाचार भी हूँ, शादी करवाने जाता हूँ तो बाबा साहेब फोटो नहीं मिलती है, तो संविधान कहाँ से मिलेगी? अगर आप लोग उठा रहे हो तो ईमानदारी उठाना, और नहीं हो तो रखना खरीद कर। संविधान रखोगे तभी कल्याण होगा। सम्मानित साथियों, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात कम शब्दों में रखना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी जो औरों के नाम करता है, सारा जहां उसे एहतराम करता है। अपनी जिंदगी जो औरों के नाम करता है, सारा जहां उसे एहतराम करता है। मिट गए दूसरों की प्यास बुझाने में, उसी एक मौत को सागर सलाम करता है, उसी एक मौत को सागर सलाम करता है। सम्मानित साथियों, आज चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, बाबा साहेब को नमन करते हैं, हमारा चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते, नमन करते हैं, इनके पैरों में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि आज इनकी वजह से ही उनको भी न्याय मिल रहा है। नहीं तो किसी मठ में जाकर वही पंडिताई करते होते, पुजारी बनते। ये बाबा साहब का कानून है, बाबा साहब का संविधान है। उनको भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। तो सम्मानित साथियों, ये संविधान की ताकत है, संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज आप सबको न्याय मिल रहा है। आप लोग संविधान घर में रखिए, संविधान को पढ़ने का काम करिए। और तो और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी एक प्रतापगढ़ की घटना है। अभी आप लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि SC/ST आरक्षण में क्रिमिनल लगा देंगे, वर्गीकरण करेंगे। उसमें भारत बंद किया गया था 21 अगस्त को। तो सम्मानित साथियों, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि प्रतापगढ़ में पूरा भारत बंद किया गया था, और प्रतापगढ़ में हम लोग बंद करने का काम किए थे। ये एक चौराहा है, चौक घंटाघर, चौक घंटाघर के ऊपर सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है। वहां पर
भागवा आरएसएस का झंडा लगा हुआ था, जिसको हम लोग हटाने का काम किए थे। वहां तिरंगा झंडा जो देश का प्रतीक है, राज चिन्ह है, राज चिन्ह के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया था। लेकिन ये मनवादी जो सोच के लोग हैं, उस झंडे को हटाकर वहां फिर से आरएसएस का जो प्रतीक है उस झंडे को लगाने का काम किए थे। अभी कल हाल ताजे में, कल की बात है, ये जो भीम आर्मी के सिपाही हैं और अंबेडकर नवदल के साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर चौक घंटाघर पर फिर से उस आरएसएस के प्रतीक जो भगवा झंडा है उसको हटाकर नीचे फेंका गया, साथ में वहां तिरंगा झंडा लगाया गया, काम किया गया है। अगर अभी उसकी लड़ाई अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। वह चौक जो है भरत चौक के नाम से कर दिया गया है, जबकि वो भरत चौक नहीं है, वो सम्राट अशोक चौक होना चाहिए, क्योंकि वहां अशोक का लाट लगा हुआ है, तो वहां सम्राट अशोक का चौक चौराहा भी बोला जाना चाहिए, भरत चौक नहीं होना चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़ने का काम आप आगे चलकर मिलकर करेंगे, क्योंकि आज आपका इतिहास मिटाया जा रहा है, आपके जो प्रतीक है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। जब तक आप उसकी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपका जो व्यवस्था है वो बनने वाली नहीं है। ये विदेशों में जाते हैं, मोदी जी तो क्या करते हैं, दुनिया को क्या कर दिए हैं, मंचों पे कहते हैं मैं दुनिया को युद्ध नहीं चाहता हूं, दुनिया में मैं दुनिया को बुद्ध दिया हूं, शांति मानवता की बात करते हैं, और यहां आते हैं तो बुद्ध का नाम नहीं लेते हैं। क्या नाम लेते हैं आप लोग बताओ? जय श्री राम कहते हैं ना। तो सम्मानित साथियों, जय श्री राम का नारा लोग लगाते तो जरूर हैं, लेकिन उनको ये इस बात को पता नहीं है कि राम को भी न्याय बाबा साहेब का कानून, बाबा साहेब का संविधान दिया है, क्योंकि वो भी बाबा साहेब के सामने झुकाए हैं और ये चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि बाबा साहेब का कानून, बाबा साहेब के संविधान के आगे कि मैं यही पैदा हुआ था, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तब जाके बाबा साहेब का कानून, बाबा साहेब का संविधान और न्यायपालिका ने आदेश दिया, ठीक है बेटा तुम वहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।